अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जयशंकर शूक हैंड्स विद पाकिस्तानी लीडर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Cheers, producer. So cheers. Cheers. Music. Cheers. क्या हुआ? वो जो मैं ये शुरू होने से पहले वो न्यूज आर्टिकल वाला बता रहा था आपको, वो 91% वाला उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को बता दो, ये बता के निकल लो यार। अच्छा ठीक है। देखिए पॉलिटिकल नहीं करना चाहते, बट हो मुझे हंसी आ रही है जब से मैंने सुना है। क्या तो हुआ? कर्नाटक में एक सर्वे हुआ जो कि कर्नाटक की सरकार ने कि करवाया। हाँ, कर्नाटक की सरकार ने करवाया और पूछा कि कितने % लोग मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। तो 91% लोगों ने कहा कि निष्पक्ष हुआ और ईवीएम सही। क्या आपके टूथब्रश में नमक है? हाँ है। खत्म। ऐड ही खत्म। खैर ओके, सॉरी। बताओ, चलो पाकिस्तान पे आते हैं। सर जयशंकर साहब बांग्लादेश गए थे हाँ, खालिदा जिया के फ्यूनरल में शामिल होने। तो प्रोटोकॉल के तौर पे तमाम लोगों देशों के सब कॉन्टिनेंट्स के ज्यादातर लीडर्स थे, तो जिसमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का स्पीकर भी था, अयाज सादिक। कांपे टांगने वाला सर, माथे पे पसीना था, कांपे टांग रही थी। कहाँ पे टांग रही थी। सर ये जो है भाई से हाथ मिला लिया जयशंकर साहब ने, बाया होगा सामने। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के जो भी उनका एक्स चलाता है, पहले उसने इसे किया होगा। फिर उसके बाद उसने ट्वीट लिखा कि जयशंकर चल के आए और उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, फिर बोला कि मैं जयशंकर हूं। सादिक साहब ने बोला कि हाँ मैं पहचान गया और ये बहुत बढ़िया डिप्लोमेटिक स्टार्ट है। अब पाकिस्तानी मीडिया सर इस पे एकदम खुश है कि आज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू हो गई इंडिया के साथ, इंडिया के साथ। होगा कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ऐसा है कि एक डेस्परेशन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। एक और ये मानेंगे नहीं कभी पाकिस्तानी, क्योंकि लगातार वही ब्रह्मोस वो कर दिया और S-400, ये झूठ की एक दुनिया में रहते हैं लोग। ये पूरी कौम ऐसी है, 25 करोड़ की कौम जो है पाकिस्तानियों की, दे आर लाइक दैट ओनली। तो किसी की डेथ हुई है यार, किसी की डेथ हुई है और ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत दुखद समाचार है। कोई खालिदा जिया के बेटे से पूछे कि तुम्हारी माँ चली गई, तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री रही हो ना रही हो। यार माँ पहले माँ होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की स्टोरी तो बात की बात है, ठीक है ना। बांग्लादेशियों को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम भी बांग्लादेश को दिन में 4 बार उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, वो हमें उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। वी से bitter things about each other. I have personally said it. But when somebody's mother has died, I feel अगर किसी की मां चली गई है ना, तो ये वो वक्त नहीं है ये सब करने का कि इसने क्या बोला और उसका मतलब क्या हुआ और वो चल के आया और हाथ मिलाया। आई एम हैप्पी दैट डॉक्टर जयशंकर ने यही देखिए, सनातन संस्कृति यही है, ठीक है। देवों और असुरों में यही तो फर्क है। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, यहां पे मासूर पाकिस्तानियों को कह रहा हूं। इशू ये है कि किसी की मां का देहांत हो गया, किसी की मां की डेथ हो गई, किसी के लिए भी बहुत बड़ा सदमा होता है। एक पेरेंट का जाना, इट्स अ वेरी बिग हैमर ब्लो कि यार ये क्या हो गया, दुनिया तहस नहस हो गई। उस वक्त दिस इज नॉट अ क्रिकेट मैच वेयर यू से कि वी विल नॉट शेक हैंड्स। दोस्तों ये एक सैड, ये बहुत दुखद चीज है। तो वहां पे वो गए थे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। वहां पे पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना और पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का ये कहना कि दोबारा एंगेजमेंट शुरू हो गई। अरे यार, हैव अ हार्ट यार। बड़े लाहौरी हैं, दे डोंट हैव अ हार्ट। मैं क्या बोलूं, किसी की डेथ हुई है यार। और एक बात देखो, हम चाहे किसी को कुछ बोलते हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है कि
हम लोग खानदानी लोग हैं, point. तो हमारा एक लहजा है, हम खानदानी लोग हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते। देखिए, जब पता लगा कि खालिदा जिया जी की डेथ हो गई है, उनका देहांत हो गया है, फिर हमने ना उनके बेटे के बारे में कुछ बोला, ना हमने उनकी पार्टी के बारे में कुछ बोला, और उनके लिए बोलना तो सवाल उठता ही नहीं है कि हम खालिदा जिया जी के लिए कुछ बोलें इस वक्त। अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में होती और उस समय जिंदा होती, तब हम जरूर उनके खिलाफ बात करते, या जो भी न्यूज थी उसके हिसाब से रिएक्ट करते। लेकिन हम लोग खानदानी लोग हैं, ठीक है। सो देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रेविटास। हम हंसी मजाक करेंगे, हा हू करेंगे, तनकीद करेंगे, कड़वी चीजें बोलेंगे, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक बैरियर होता है। पाकिस्तानियों के लिए कोई बैरियर नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए एवरी ओकेजन इज एन ओकेजन ईदर टू बेग और टू मेक अ पॉइंट। और मैं सोच रहा हूं कि इसको ना विस्तार से आज फेसबुक पर समझाता हूं। आज विस्तार से इसको फेसबुक पर समझाता हूं, ठीक है ना सर? इसको यहीं पे छोड़ो, फेसबुक पर समझाऊंगा मैं पूरी बात। डन। पाकिस्तान सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन से ज़्यादा के एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें 2 मेजर क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव्स पाकिस्तान प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बताया है। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको पहले बता दूं। सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट वैल्यूड एट 50.5 बिलियन मिलियन पाकिस्तानी रुपीज सर। अच्छा, बिलियन पाकिस्तानी रुपीज, 180.5 मिलियन USD। हाँ। And the Punjab Climate Resilient and Low Carbon Agricultural Mechanization Project totaling 34.7 बिलियन, यानी कि 124 मिलियन $। ये किया जा रहा है। ये दिया किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पहले जो आया था 1.2, उसमें तो IMF का था वो। अभी एडिशनल इनको मिला है। जी। तो पहली बात तो मैं पाकिस्तानी हूं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साल के शुरुआत पे ही आपने पहली बॉल पे कम से कम चौका मार दिया, अगर छक्का नहीं मारा तो स्ट्राइक रेट इनकी चल रही है, ठीक है। आज तारीख है 2, भाइयों ने 2 तारीख को भीख ले ली, 1 को ले ली होगी, कोई बात नहीं, हम तो 2 को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे 2 को ले ली। वैसे एक बात है, कहना हमें 1 चाहिए, क्योंकि भाइयों ने 1 पे ले ली थी। एक भी दिन जाया ना हो, ये आपको मानना पड़ेगा। लाहौरियों का, पाकिस्तानियों का ब्लड टाइप जो है, गुड स्टार्ट है ना, ठीक है। मी पॉजिटिव है उनका गिव मी पॉजिटिव है उनका। भाई देखो, साल के पहले दिन, महेंद्र भाई, साल के पहले दिन छोड़ा नहीं उन्होंने, साल के पहले दिन भीख मांगी उन्होंने। क्या पता टारगेट होता कि पहला दिन अच्छा ऐसा जाएगा तो फिर साल भी ऐसा जाएगा। हाँ, नहीं वो होता है ना कि शुभ शुभ हो, पहला दिन शुभ हो। अगर पहला दिन खाली गया तो साल खाली जाएगी। हाँ, अगर पहला दिन खाली गया तो फिर खाली जाएगा। तो ये हाँ ठीक है। व्हाट दे हैव डन इज कि 2 तारीख का हमने गलत बता दिया। आप यू आर राइट टू करेक्ट मी। 1 जनवरी, तो भाइयों ने 1 जनवरी में 300 मिलियन, ये पूरा साल कैसा जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आज गारंटी के साथ बता रहा हूं, एंड दिस वी शुड कवर इन TCD टुडे। ये जो पूरा, ये पाकिस्तान को पैसे क्यों मिल रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे कि भैया ये क्यों मिल रहे हैं। ये जो पैसे हैं आज TCD पे करते हैं, और बेहतरीन बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड पे करते हैं कि पाकिस्तान को पैसे मिल क्यों रहे हैं। सर एक बात और जाननी थी कि हाँ, आप कितना अनुमान लगा सकते हैं कि 2026 में पाकिस्तान कितना कमा लेगा? ये प्रेडिक्शन तो आज करना होगा कि आप फ्रीडम फाइटर ये पूछ रहे हैं कि आपका क्या अनुमान है, क्या प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान 2026 में कितना कमा लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले 6 महीने में पाकिस्तान 10 अरब अंटी कर लेगा। मैं इस पे शर्त लगा सकता हूं, प्रोड्यूसर मार्क कर लो। मैं 10 में कुछ 5 जुड़ेंगे, फिर हम उसको देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक पाकिस्तान 10 अरब की गारंटी ले चुका होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 अरब आ जाएगा, 10 अरब की फर्म कमिटमेंट पाकिस्तान के पास होगी इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026। ये डन है। ये 31 जुलाई को जो शो होगा या 1 अगस्त को, उसमें ऑडिट किया जाएगा। नहीं, एक बात बताओ, हम वैसे क्यों गिरे? अगर हम जनवरी से ही गिरे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अरे हाँ, 1 जुलाई को या 1 जुलाई को करो यार। देखो जनवरी कहाँ है, हम जनवरी तब करते जब 20 जनवरी में हम लोग होते, और तब भाइयों ने तो पहले बॉल पे चौका मार दिया यार। 1 जुलाई को ऑडिट कर देंगे। 1 जुलाई को ऑडिट होगा। 1 जुलाई को ऑडिट करेंगे, और हम आपको यह बताएंगे कि
इन्होंने कितनी भीख मांगी है और कितना सक्सेस। मैं कह रहा हूं ये 10 अरब से कम में नहीं मानेंगे ये लोग, ये 10 अरब से, ये 10 अरब क्रॉस करेंगे। मैं बता रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान की इस कैपेबिलिटी पे। भाई साहब ये बहुत पहुंची चीज है यार। ये कर गए तो ठीक, वरना तो फिर थू है इन पे। टारगेट है तुम्हारे लिए। सबो मुन्नू लगो काम पे। ये मांग मांग के ना, मांग मांग के पुर्जा रवा कर देंगे ये लोग। मांग मेरी शिट, सॉरी सर। सर फॉरवर्ड डिप्लोमेट है सर सुरेश के गोयल सर। ये जो अभी अयाज सादिक का मैं छोड़ रहा था, बट उनका एक स्टेटमेंट आ गया तो वो मैं सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये इंडियन लीडर्स को स्टॉक करते रहते हैं, जहां देखते हैं कूद के उनके सामने आते हैं। आपने वो देखा किस तरीके से जब पुतिन और अर्दोगान की मीटिंग चल रही थी, ये सिर्फ इंडियन लीडर्स को स्टॉक नहीं करते। जो गोयल साहब ने बोला ठीक बोला, आई एग्री विथ हिम, ये सभी को स्टॉक करते हैं कि जहां से कुछ मिल जाए इनको। अब भारत से पैसा तो मिलेगा नहीं, भारत तो 1 रुपया नहीं देगा इनको, तो भारत से इनको मिलती है क्रेडिबिलिटी। जब ये इंडिया के आज की तारीख में आयाज सादिक कौन है वो तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान क्यों ना पढ़ते हैं, वी कंज्यूम कंटेंट। द वर्ल्ड डज नॉट नो आयाज सादिक कौन है, ये तो गुमनाम रह जाएगा जिंदगी भर। अब इसने डॉक्टर जयशंकर से हाथ मिला लिया और वो फोटोग्राफ पूरे पाकिस्तान में इनके जो वो हैं जो इनके ट्विटर चलाते हैं, इंस्टा के चलाते, ये लोग वायरल करेंगे फोटोग्राफ। इनके लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि इन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से हाथ मिलाया। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर देम, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये पूरा करेंगे। और जो गोयल साहब ने बोला है ना कि स्टॉक करते हैं, बिल्कुल ठीक बोला है। दे आर लाइक दैट, एवरीवेयर दे गो दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। है मैं इससे हाथ मिला लूं, इससे। शहबाज शरीफ को नहीं देखा? हाँ, पुतिन को, कभी किसी से। अरे यार इतना डेस्परेशन है इनके अंदर, इतना डेस्परेशन है। दे कीप ऑन कि कहीं पे कोई मिल जाए, कोई इंडियन मिल जाए। ये खुद ही इंडियन बोलते हैं अपने आप को, बाहर जाके शर्म नहीं आती। जिन्ना अपनी कबर में ना फ्रंट रोल, बैक रोल, क्रीम रोल मार रहा होगा, कबर के अंदर ही राइफल लेके, फ्रंट रोल राइफल लेके ऐसा लार खोपड़ी पे पकड़ के, जिन्ना फ्रंट रोल बैक रोल। तो उस्ताद बोलेगा ये एक पहला क्रीम रोल हुआ, चलो जीसी। फ्रंट रोल बैक रोल, क्रीम रोल। हाँ, तो जिन्ना क्रीम रोल मार रहा होगा अपनी कवर में कि यार मैंने इसलिए बनाया था पाकिस्तान कि तुम लोग बाहर जाके ये बोलो तुम इंडियन हो। ठीक है, और ये कितनी भी गालियां दे हमें, कितना भी उल्टा सीधा बोले, जब इनके स्टूडेंट यूक्रेन में फंसते हैं तो तिरंगा लेके भारत माता की जय जरूर बोलते हैं। ये इनको पता है कि अगर इन्होंने बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद तो वहीं पे चप्पल पड़ेंगी, हो सकता गोली भी पड़े। तो चुपचाप तिरंगा लो और भारत माता की जय करते हुए बैठ जाओ चुपचाप बस के अंदर। तो सब निकल रहे हैं तो पता लगा तुम भी साथ में निकल लो। हाँ, ये तो होता है। अगली बार कहीं पे इंडियन स्टूडेंट, भगवान ना करे, फंसते हैं ना, कोई पाकिस्तानी आता है तो इंडियन स्टूडेंट जैसे अबे पाकिस्तानी है ये, इसको ये पाकिस्तानी। पता है वो हो जाता है सर, अपने अभी लोग थोड़े से नरम दिल के हैं कि चलो बेचारा फंसा है, निकाल लो। उनको पता होगा ही, अब उनके साथ पड़ रहे थे कि पाकिस्तानी है। मैंने क्या बोला था? सपोले को जितना दूध पिलाओ वो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा, वो सांप ही बनेगा। डसना उसकी फितरत में, वो डसेगा। दैट इज द नेचर ऑफ द स्नेक। तुम कुछ भी करो। पॉइंट है सर। अच्छा, मैं ये सोच रहा था सर, मैं भूल गया था, मैं वही अचानक से याद कर रहा था। अब तो मुनीर सर सादिक का हाथ भी काट सकता है। यह हाथ मुझे दे दे सादिक। ये हाथ ऐसे होता है, ये हाथ मुझे दे दे सादिक। यही है। अरे यार तुम मतलब अप्रिशिएट तो करो। अरे मैं कर रहा हूं सर, बस तुमने कह रहे ये है, ये कोई सेंस है इस बात में? वाह, बॉडी के अंदर कर रहे हैं। हाँ, ये मन में कर रहा है। अरे वो पिक्चर देखिए, शूल। एक शूल है, बहुत बढ़िया फिल्म यार, मनोज बाजपेयी की। उसमें रवीना टंडन है, मनोज बाजपेयी है, और वो जो है वो एक्टर बनता है। अरे कौन है वो यार? वो राजपाल यादव? ना नहीं यार, राजपाल यादव है। अरे यार वो है, वो महाराष्ट्र का, वो बहुत तगड़ा एक्टर है यार। ही इज अ सुपर्ब एक्टर। शूल फिल्म का देखना। अच्छा, अरे क्या, अरे शयाजी शिंदे, सदाशिव, नहीं शयाजी शिंदे। हाँ, शयाजी शिंदे ना। हाँ। क्या कमाल का एक्टर है यार वो, सॉलिड। ये आप लोग फिल्म देखना, शूल। बिहार के गांव की कहानी है ये, शूल। तो उसमें जब वो हंस रहा होता है तो कह रहा है तुम हंस कह रहे हो? कह रहा भैया हम हंस नहीं रहे। तो कह रहा नहीं तुम हंस रहे। कह भैया मन में हंस रहे थे। कह रहा मन में हंस के देखा कैसे हंसते हैं। तो देखा मन में कैसे हंसते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी यार। क्या फिल्म बनाई है शूल। किसने बनाई है देखना जरा।
शूल, अच्छा हाँ सॉरी, मैं डायरेक्टर का नाम सर्च करना भूल गया। शूल फिल्म है किसकी यार? शूल, डायरेक्टर कौन है? शूल मूवी जस्ट डायरेक्टर ही है नाम नहीं। तुम डायरेक्टर टाइप करोगे तब ना मिलेगा। ईश्वर निवास। ईश्वर निवास। हाँ शूल। जी। और उसके बाद ई निवास कहा जाता है उनको, उन्होंने बनाई ये फिल्म। इसके राइटर हैं अनुराग कश्यप, ईश्वर निवास। ओह राइटर ही है सर, नाम उसमें एक बहुत अच्छा नाम है सर। अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप तो है ही, तो जो ऐसी फिल्मों के मास्टर हैं। कौन है? राम गोपाल वर्मा। शूल इज रिटन बाय राम गोपाल वर्मा। यस, ही इज प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एज वेल। अच्छा। सयाजी शिंदे, रवीना टंडन। अनुराग कश्यप से मैं शूल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वो अरे एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है सर उनका। आई कैन एक्सपेक्ट अ शूल फ्रॉम हिम। पीयूष मिश्रा का एक स्टेटमेंट है बहुत बढ़िया कि अगर अनुराग कश्यप को तुम सब कुछ सेट करके दे दोगे तो माँ घटिया फिल्म बना के देगा तुमको, अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो है। अनुराग कश्यप कैन राइट सर, ऐसी पिक्चर है तो शूल आई कैन नाउ। एक और है वो, अरे वो भी बहुत बढ़िया डायरेक्टर है यार वो। उसने वो बनाई थी अरे वो इरफान खान की बड़ी मशहूर फिल्म है वो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाली, यार क्या नाम है उसका? मेरठ। समझ गया, बहुत शानदार पिक्चर है। और अरे गुरिल्ला जानते हो? गुरिल्ला क्या होता है? गुरिल्ला देखे हो कभी? अनुराग बसु? No, अनुराग बसु नहीं बना था वो। अरे वो जो रामाधर सिंह बना था। रामाधीर सिंह बना था गैंग्स ऑफ वासेपुर में यार। वो डाकुओं की फिल्में बनाते रहते हैं। नहीं रामाधीर, जिसने पान सिंह तोमर बनाई है यार। हाँ सर। हाँ वो पान सिंह तोमर, वो क्या पिक्चर बनी है पान सिंह तोमर। और ये तिग्मांशु धूलिया। वो बढ़िया, वो भी अच्छा आदमी है यार। सर ये कुछ ऐसे हैं ना जो अपने आप में फिल्म मेकिंग के क्लास है, उनकी फिल्में देख लो तो मुझे तो बहुत पसंद है तिग्मांशु धूलिया। एक न्यूज आ रही थी सर। चलो सुनो, हम पाकिस्तान की बेइज्जती इंटरप्ट मत करो यार लोग। एक न्यूज आ रही है सर, पाकिस्तान ने 9 लाख US$ खर्च किए हैं ट्रंप को जो अपने अंटी में लिया इसके लिए। 9 लाख डॉलर। हाँ तो ठीक है, अमेरिका से लो, अमेरिका पे खर्च करो। अमेरिका में तो यही होता है, जो हथियार बेचते हैं उसने बोला ना कि हमने $2 ट्रिलियन अफगानिस्तान पे खर्च करे, वही 2 ट्रिलियन काबुल से यूटर्न लेके वापस पहुंच गए न्यूयॉर्क सिटी। ये तो स्टॉक मार्केट में। तो ठीक है, हाँ ठीक है यार, ये लोग करा होगा इसमें। अनफॉर्चुनेटली इंडिया, देखो मैं एक बात बता रहा हूं कि व्हेन यू आर डीलिंग विद पाकिस्तानीज, मैं ये मानता हूं व्हेन यू आर डीलिंग विद पाकिस्तानीज देयर इज नो स्कोप फॉर डिसेंसी। व्हेन यू आर डीलिंग, बाकी दुनिया भर के लिए यू कैन बी डिसेंट, विद पाकिस्तानीज अगर आप डिसेंट होंगे, जैसे कि कोई है, आपने किसी पाकिस्तानी को लड़ाई में हरा दिया और जमीन पे है पानी 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 बोल रहा है, तो आपके मन में आए, हमारे यहाँ कहते हैं कि निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा सनातन ने सिखाया कि निहत्थे पे वार ना करो, और बचपन में माँ बाप ने भी सभी यही हम कहते हैं कि निहत्थे पे वार नहीं किया जाता। ये एक हमारा सोसाइटल है, मतलब मामला कुछ कि निहत्थे पे वार नहीं करा जाता। अब वो जमीन पे गिरा है, पानी 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 कर रहा है, आपने उसको पानी दे दिया ना, वो छुरा मारने की कोशिश करेगा। सबसे बढ़िया, अगर वो जमीन पे गिरा पानी पानी पानी, तो तुम बोलो आज है पानी पानी पानी, उसके सामने तुम रैप करो। दैट इज द ओनली वे टू डील विद हिम। कुछ यही कि महारथी कर भी रहे हैं हनी सिंह के गानों को 90s वर्जन। अरे हाँ मैंने देखा, बड़े अच्छे लग रहे हैं सर मुझे। बहुत खतरनाक है लोग। टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। टैलेंट की कमी नहीं है सर, ओवरफ्लोइंग विद टैलेंट है यहाँ पे। चलो और बताओ। वो नारियल का मीर यार बलोच का एक स्टेटमेंट आया सर, और ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है उस पे उनका कहना है कि चाइना अपनी मिलिट्री तैनात कर सकता है पाकिस्तान में। ऑलरेडी तैनात है, ऑक्यूपाइड इलाकों में है, लेकिन ऑक्यूपाइड है, दैट इज अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। पीओके में है पीएलए। आपके गिलगिट बाल्टिस्तान में, जो कि भारत का हिस्सा है, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है, वहां पे पीएलए है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। वो तो कर सकता नहीं, कर रहा है, बलूचिस्तान में कर रहा है भाई। देखो अब उन्होंने बहुत भरोसा करा। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, आई हैव सीन द ड्रिल्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब मैं था तो हमारे सामने जो पोस्ट थी वहां पे
हम लोग एक एक खास जगह जाते थे तो वहां से एक व्यू मिलता था हमें, वी कुड सी देयर पोस्ट एंड ऑल ऑफ दैट. एट द लोअर लेवल मैं कह रहा हूं, एट द लेवल ऑफ अ सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, दे आर प्रीटी ओके. ऊपर जाके फिर उनका रॉट हो जाता है, करप्शन सेटअप हो जाता है, सेट हो जाता है सिस्टम के अंदर. लेकिन एट द लोअर लेवल देयर सेक्शन ड्रिल्स, प्लेटून ड्रिल्स आर प्रीटी ओके. तो मैं ये कहूं कि बिल्कुल ही नालायक है, ऐसा नहीं है. ये जो मीर यार बलोच का कहना है कि यहां पे चाइनीज आर्मी वाले आ जाएंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं. सो ये मेरे मन में चल रही, मैंने कभी पब्लिकली नहीं बोला, शायद कभी एक आध बार मुंह से निकल गया हो. मुझे बहुत स्ट्रांग एक इंट्यूशन है, चाइनीज लोगों के खिलाफ जो हमला है, जो बलोच फ्रीडम फाइटर कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है. लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने शैडो ग्रुप्स बना रखे हैं आईएसआई ने, और वो भी चाइनीज के ऊपर हमला कर रहे हैं. ओके. उसका कारण यह है कि अब जो चाइनीज गाय है ना, गाय यहां पे कामधेनु गाय बता रहा हूं, जो चाइनीज गाय है, जो कि यानी कि सीपैक को कह रहा हूं मैं, अब वो चाइनीज गाय दूध नहीं दे रही है. और ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा, तभी तो कह रहे हैं कि पसनी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अमेरिकन को लाने की कोशिश कर रहे हैं. ये सब जो आपने $9 लाख की बात करी, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है भाई, क्योंकि दीज पीपल आर वेरी सीरियसली, पाकिस्तानीज आर वेरी सीरियसली नाउ थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट. सीपैक प्लेटू कर गया है, अब सीपैक में कुछ नहीं हो रहा. 1-2 अरब और कभी आ गए, लॉन्ग टर्म वो नहीं कर पाएगा कुछ. और सीपैक की जो प्रॉमिस थी, वो प्रॉमिस मर चुकी है, वो वादा सीपैक का मर चुका है, जिसको पाकिस्तानी बड़े फक्र के साथ कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले गेम चेंजर कहते थे कि सीपैक गेम चेंजर है और दुनिया आएगी और यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि चाइनीज के ऊपर जितने भी अटैक हुए हैं अभी तक, वो सारे के सारे बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने करे. मैं ये मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तानी भी करवा रहे हैं. पाकिस्तानी डीप स्टेट, आईएसआई स्पेसिफिकली, दे आर, इनको स्पेस देखो, चाइना और अमेरिका सेम स्पेस ऑक्यूपाई, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, राइट? दे आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर द अमेरिकन्स. म्यान खाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. ये इन्होंने देखो, जब चाइना ने बोला कि हम वखान कॉरिडोर के थ्रू रोड बनाएंगे एंड वील कम टू अफगानिस्तान, अरे भाई साहब, एक जमाना था जब अफगानिस्तान किसी को जाना होता तो बिना पाकिस्तान की एडवाइस के, सलाह के, परमिशन के अफगानिस्तान, जबकि अफगानिस्तान इज ऑलवेज बीन सॉवरेन. अफगानिस्तान हर समय सॉवरेन रहा है, ठीक है. लेकिन ये लोग गेट कीपर्स बन गए थे अफगानिस्तान के. क्यों? अफगानिस्तान जाना है तो थ्रू पाकिस्तान जाएंगे, जो भी, वरना बंद कर देंगे. सब बड़ी गुंडागर्दी करी पाकिस्तानियों ने भाई, और पैसा लेके गुंडागर्दी करी है सबके सामने. अब इनको दिक्कत हो रही है कि क्या, जब चाइना वखान कॉरिडोर का, चाइना हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान यार, चाइना हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान. और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रूट टू द सी है, एंड ऑयल प्राइसेस का मामला है, और स्टेबिलिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट है, तब आपको यह पता लग जाएगा कि ये जो पूरा इशू है ना, जो ईरान में आजकल हो रहा है, ये भाई, दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेटअप. मैं कोशिश करूंगा समझाने की मैप पे आज. दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेटअप. ये मैं बहुत समय से बोल रहा हूं कि ये होने वाला है, क्योंकि इजराइल के बाद ना, अगर आप इधर देखेंगे तो इफ यू लुक एट इट लाइक दिस, सो यू लुक एट सीरिया, आफ्टर इजराइल यू लुक एट सीरिया, सीरिया के बाद इराक है, इराक के बाद ईरान है. द अल्टीमेट स्टोरी इज अबाउट ईरान. द अल्टीमेट स्टोरी इज नॉट अबाउट सीरिया और अबाउट XYZ. सीरिया से तो रशियन जो बेसिस थे वो उखड़ गए हैं, जो ईरानियन बेसिस थे उखड़ गए हैं. एंड गेम इज तेहरान. अचानक लोग सड़क पे आ रहे हैं तेहरान में और राजा की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना भाई. ये चले सर, ठीक है सर, ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम. वीडियो खत्म हो गई. इंटरेस्टिंग थी वीडियो वैसे. काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे मेजर साहब, लेकिन बात ये है कि भाई, अगर डाटा की बात करें ना भाई, तो इस मौजूदा टाइम पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना,
वो भाई फ्री में पैसा नहीं देता, ना भीख देता है, वो नहीं, भीख कर्जा ही देते हैं। कर्जा देता है। IMF भी कर्जा देता, भीख नहीं देता। ओ भाई भीख तो- देते हैं, कोई कर्जा कुर्जा नहीं देते। अगर डाटा देखना है तो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा जो कर्जा इस वक्त उठा रखा है ना, वो हिंदुस्तान ने उठा रखा है, पाकिस्तान ने नहीं उठा रखा। तो ये भी है, उनको पाकिस्तान कर्ज से दिया तो बड़े बड़े जाता है, कंट्री पाकिस्तान जो है को भीख दी वो जाती ज्यादा है। कर्जा लेकर बैठे हुए हैं। ये हकीकत बात है भाई। बाकी जो बात हुई है कि वो जो बाकी HH बात ये है कि अपने गिरेबान में झांक के देखता कोई नहीं है। अच्छा एक और बात सामने वालों मेजर पर साहब ने उंगली बोली उठाना है, बहुत आसान होता है। कल की जो अपने वीडियो हुई गिरेबान थी, में कोई देखता नहीं है भाई। मेजर साहब ने ये बोला कहते हैं हमारी कुछ लिमिट्स होती है, हमें पता था हमने किस लहजे में बोलना होता है। मेजर साहब आपने कल पाकिस्तानियों को बोला था कि पाकिस्तानी तो जानवर होते हैं। मैं इसलिए हैरान हूँ कि आप एक पढ़े लिखे बंदे हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, तो आपको भी ये शोभा नहीं देता इस तरह की टॉन्ट लैंग्वेज। जो होता है ये टाउट की भी एक आदत होती है, नहीं, ये शोभा नहीं देता। आप एक कम्युनिटी को, एक लोगों को कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी फैमिली सारी को कैसे कह सकता हूँ अगर मेरा आपके साथ यार गुजारा- 25 करोड़ लोग हैं, अच्छे बुरे हर जगह पर हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई हिंदुस्तान जो है सारे ही अच्छे लोग हैं, नहीं बिल्कुल। वहाँ पर भी अच्छे हैं, बुरे भी हैं, यहाँ पर भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और अगर आप जो कह रहे हैं ना कि चाइनीज पर ISI करवा हो सकता है, करवा सकते हैं, अगर आप, मैं आपको ये मेरा एक अंदर का व्यू है, अगर डॉक्टर जयशंकर और हमारे अपना नेशनल स्पीकर जो है एयाज सादिक मिले हैं तो आप, ये अच्छी चीज है। मैं तो इसको अच्छा चीज नहीं नहीं, मैं तो बुरी चीज गिनूंगा। अच्छा आप क्यों कैसे भाई? बुरी चीज गिनेंगे? पाकिस्तानी टीम को हाथ नहीं मिलाने दिया कि ये देश का मामला है, फौजियों का जी, जी, जी। इधर भी फौजियों क्या की हुआ? जान इधर है। डॉक्टर जयशंकर वो अब सुनो, खुशी 28 में 28 जो लोग हैं वो मारे गए, हम उनसे हाथ नहीं मिलाने। तो भाई ये किस मुंह से हाथ मिला रहे हैं? मुझे तो ये बताओ सवाल। हाँ, अब दो जवाब तो कि नेशनल टीम जो हाथ नहीं मिला सकती क्योंकि जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो दहशत गर्द हैं, और जो सियासत में जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है वो नहीं है भाई। अच्छा, उनके इसी- साथ हाथ भी मिला लेने, जप्फी भी डाल लेनी। सारा कुछ हो अच्छा जाता है। मैंने मेजर साहब ने इसकी हमें एक पिक्चर दिखाई है, मैंने वे वीडियो सर्च की है, मैंने देखा है। मेजर साहब क्या इसमें वीडियो में ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर खड़े थे, ये भागे भागे आए हैं, तो इन्होंने खुद नाम सलाम लाते दिया। ऐसे कर लेते भाई, मैंने नहीं हाथ मिला, और- ऐसे कर लेते, जेब में डाल लेते भाई। अच्छा। नहीं 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 नहीं, हाथ नहीं मिला। और जो मैंने वीडियो ये देखी नहीं है, कर सकते थे। कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो नहीं, देखी वीडियो है, में जो पिक्चर इस वीडियो में पिक्चर दिखाई गई है, दोनों बड़े अच्छे। मेरे वीडियो में ये है कि डॉक्टर जयशंकर भी एक साइड से आए हैं और एयाज सादिक भी एक साइड से आए जी। हैं, और इतरामन पहले वे एक दूसरे के पास मुस्कुराए हैं और एक वीडियो बनवा कर फिर उन्होंने पिक्चरें भी बनवाई, सॉरी हैंड शेक करके पिक्चरें भी बनाई। सही। तो यार इसमें मेजर साहब गलत रंग दे ये रहे हैं। ये जो है ना, यहाँ पे नफरत ज्यादा आपकी फैला जो रहे हैं। सियासत जो बीज बोया होता वो वैसा फेल हो गया। हाँ। वो क्रिकेट जो है ना, क्योंकि भाई हिंदुस्तानी पब्लिक पूछ रही थी कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल क्यों रहे हो। हाँ। पहले नंबर तो क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलनी नहीं चाहिए। जी। अच्छा फिर क्या चुरन दी, हम जी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ऐसे करके रखेंगे मुंह। हम्म। अच्छा उनको ये चुरन दिया गया। मैं इसमें भाई साहब टोटल में चूतिया काटा गया ये। पहलगाम अटैक भूल गए वो पहलगाम अटैक अब जो है वो भूल भी गए। वो किधर गए लोग जो जिनके लिए कहा गया था कि हैंडशेक नहीं करना। नहीं करना। हाँ जी। वो जो किधर डायरेक्ट गए इन्वॉल्व लोग? है वो उनके साथ हैंडशेक होता अच्छा है। मेजर साहब कह रहे हैं कि चाइनीज इंजीनियर को मरवाने में पाकिस्तान का खुद का हाथ होता है, पाकिस्तान आर्मी का। तो पहलगाम अटैक में भी आपकी हुकूमत का खुद का ही हाथ हो सकता है। हाँ जी, भी हो सकता है। कहने के लिए हम तो ये भी कह सकते हैं कि कहने आपने को कुछ भी इंडियन कह हुकूमत सकते ने हैं। खुद ही वो अटैक करवाया और ब्लेम पाकिस्तान पर लगा दिया, क्योंकि बीजेपी ने बल्ले बल्ले करवानी थी। उन्होंने नारा लिया था कि अंदर घुस के मारेंगे, ये हुकूमत पहली हुकूमतों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, घुस के मारेंगे भाई। घुस के मारना तो महंगा पड़ गया। वो उल्टे जहाज गिरवा सही बात है। सही बात। बाकी ये भाई मैं तो भाई पहले भी बोल चुका हूँ कि एक जो ये निज़ाम है ना कि जो ग्राउंड होती है ना भाई, ग्राउंड में ग्राउंड वाला रूल रखें। हाँ जी, सियासत में जहाँ पर सियासत जंग है में- वहाँ पर जंग वाला रखे मोड। बिल्कुल। और भाई साहब हर चीज़ का ना एक अपना अपना रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, कोई असूल होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि भाई साहब आप जो है वो खेल के मैदान को जंग का मैदान बना लो। ना बिल्कुल। ये जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि भाई ये हमने इन्होंने हमारे साथ जंग की है। भाई जो आप लोगों ने बम मारे इधर मासूम लोग नहीं मरे क्या? मरे हैं। जो आए दिन आप जो है
वो BLA वालों को सपोर्ट करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाते हो, उससे मासूम लोग नहीं मरते क्या? उस समय तो अच्छा, ये हाँ हाँ, मासूम एक जो होते मेजर ने हैं। पॉइंट उठाया था ना, पूरी जो वीडियो का मेन था, उन्होंने कहा कि जो बलोच लिबरल आर्मी जो Freedom fighter बोल जो रहे हैं। आके पाकिस्तान आर्मी पे हमला करते, हो सकता है वो पाकिस्तान आर्मी उनके साथ मिलकर चाइनीज पे करे। भाई बलोच जो फ्रीडम फाइटर है, उनको असला, उनको पैसा इजराइल और इंडिया आप देते हैं। अमेरिका भी इसमें शामिल है। अमेरिका भी इसमें शामिल है। एक वक्त था और जब- भाई सी पैक दूसरी अमेरिका बात में छुपता है। और दूसरी बात जो सीक पैक कह रहे हैं ना, ठप हो चुका है ठंडे बक्से, सी पैक पे काम जोरों शोर से जारी है। ये जो बड़ी बड़ी मोटरवेज थोड़ा बहुत काम रहता है, बाकी तो 2028 में कंटिन्यू हो जाना। 70% जो है वो बन चुका है, 2028 में 70-80% बन चुका है, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट रहते हैं। आप वो कभी मुकम्मल हो आप जाएंगे। कभी वो ग्वादर के एयरपोर्ट चेक करना, आपको मजा यार आएगा। मैंने सी पैक वाले रोडों पे सफर किया है, हाय 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 क्या धांसू रोड बने हैं जी। यकीन माने मैं कहता हूँ चाइना ही है, कमाल कर दिए, बहुत कमाल के रोड है भाई। तो भाई वो मेजर साहब, वहाँ आपकी हुकूमत पैसा देती है, आपकी हुकूमत सहूलत कर रहे हैं, अमेरिका सहूलत कर रहे ये हैं, इजराइल सहूलत करा रहे हैं। TTP, BLA, इनको आप भी पैसा देते हैं, जो हमारे यहाँ पे फौजी नौजवानों को शहीद करते हैं, हमारे मासूम शहरियों को शहीद करते हैं। जी 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 आपके आदमी ना वो क्या कह रहे थे कि भाई सनातन में निहत्ते पे हाथ नहीं उठाते, सही हो तो गया। ये क्या है फिर? ये इसका जवाब ये भी देना, सही है। इसका जवाब देना। अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक करवाते हैं, अफगानियों को फंडिंग होती है, बलूचिस्तान में बलोचों को फंडिंग रेलवे स्टेशन पे नहीं बम धमाके करवाए जाते हैं सारा। भाई जिसका जहाँ पर हाथ पड़ता है ना भाई, माफी को नहीं देता, यकीन माने। वो जो इंजीनियर चाइनीज होते हैं वो कौन सा इतिहास लेके बैठे, वो भी तो बेचारे निहत्ते ही होते हैं। मासूम ही होते हैं वो भी। अब अपनी रोजी रोटी के लिए वो काम कर रहे साथ में होते ये लगा देंगे, वो तो भाई मुसलमान होते हैं जो मारते हैं, अच्छा उनको पैसा दे के भेजने वाला गुनाहगार नहीं है, बल्ले बल्ले हैं? बल्ले बल्ले। असला देना, फंडिंग को कोई नहीं पैसा किसी देना, फंडिंग करनी, सब ये तो भाई पता है, आपकी लंबी चौड़ी हुकूमत को गेम भी है। पता है ये। बाकी पाकिस्तान भाई ब्लैकमेल होता है, अमेरिका के हाथों होता है, उसके पास बहुत सारी अब वो कड़ी मजबूरी है भाई, मजबूरी है। वो मजबूरी है। लेकिन ये भी फिर भी मैं खुश होता हूँ कि जब पाकिस्तान चाइना के साथ इतने अच्छे रिलेशन बना कर रखे हुए जी आज तक, ये पाकिस्तान का जो अमेरिका के चुंगल से उस वक्त ही छूटना जब डॉलर खत्म हो गया भाई, और ये बड़े सालों लगे कि शायद 8 साल लगे। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं, मेरे मरने के बाद अगर इंडिया चाइना सुपर पावर बना तब ये चीज़ मुमकिन है, वरना भाई पाकिस्तान और ये जो छोटे मोटे कंट्री अरब कंट्री, ये अमेरिका की चुंगल से नहीं छूटने वाले। उसने गिरफ्त ही इतनी गिरफ्त कर रखी है। बहुत टाइट कर रखी है, और उसने ब्लैकमेल ही इतना कर रखा है, ये सऊदीया खुद ब्लैक चाह चाह कर भी ये उस चुंगल से निकल नहीं सकते। ये खुद जो है ये हूथियों पे अटैक जो इसलिए करता है, तो वो भाई साहब अमेरिका बहादुर को खुश करना होता खुश है। करना होता है, जी, और हुजूरी की। इजराइल यार उनकी मजबूरी है, सुपर पावर है भाई, ये सीधी सी बात है। जी मजबूरी बुजदिली नहीं है, मजबूरी है। बाकी ये कि भाई पाकिस्तान को एक गुर तो आ गया भाई, पैसे निकाल लेता है, यकीन माने। ये जो ऑपरेशन सिंदूर आपने किया है ना, वो किसी और को फायदा हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फायदा हो गया जी पाकिस्तान की इसलिए- फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो कि काम कर उसके रही है। बाद भाई साहब जो आइसोलेटेड पाकिस्तान था, हाँ जी। जो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जब बने थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने भाई पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाया, उन्होंने किसी बंदे को इनवाइट नहीं किया। मोदी साहब को इनवाइट किया था भाई, उन्होंने भाई कुर्सी आगे की सीट के नीचे रखी, साइन सुन करवाए, मोदी साहब बड़े खुश हो गए कि वाह आज सुपर पावर मेरे लिए कुर्सी पेश कर रहा है। तो उस वक्त जो है ना, कई इंडिया के जो खुद मेजर साहब टाउट कर रहे थे कि पाकिस्तान को किसी ने मुंह नहीं लगाया। बिलावल भुट्टो गए थे, वो खुद से पैसा खर्च करके वो टिकट खरीदी थी, तो उसके साथ भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो कई इंडियन भाई जो है ना पाकिस्तान की कहा याद दिला रहे थे। और उसके बाद भाई कितने दौरे कर चुके हैं, नवाज शरीफ, अशबाज शरीफ और आसम ने 2-3 दफा तो जा चुके हैं भाई। और व्हाइट हाउस में उनके साथ खाना भी खाते हैं, चहलकदमी भी होती है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो भाई हमारे लिए तो इतना ही बड़ा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो 70 बार जो कह चुका है ना हर भाई, मंच पे इंडिया की भाई साहब हमने वो सुलह करवाई, सीज फायर करवाया, और 70 बार बोला। और भाई वो तो बोला चाइना भी बोल पड़ा। नहीं एक चीज भूल गया,
जी जी आप शामिल करें। सुलह के लिए हथियारों का भी बता। हाँ यार- ब्यूटीफुल फाइटर प्लेन जेट रफेल ये पूरी बात किया वो करो मतलब यार। ये भी बोलता है कि बोलते हो आप। ब्यूटीफुल 7 फाइटर जी कभी एक तो हमें भी उसने ना पता नहीं Confuse किया कंफ्यूज हुआ। रखा हुआ उसकी- भाई, कभी 5 बोल देता है कभी 6 बोल देता है, शबाज शरीफ भी कभी 5 बोल देता है कभी 6 बोल देता है। मैं तो बहुत हैरान हूँ भाई कि भाई कन्फर्म तो कम से कम कितने, ये कन्फर्म सुनने में आता है कि 3 कम से कम जो है ना वो कंफर्म। हाँ 3 रफेल थे, अब 3 थे या 4 थे भाई आप ही बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वो तो कहेंगे एक भी नहीं था। बाकी भी बात यह है कि जो पाकिस्तान की भी मौजूदा टाइम सियासत चल रही ना, वो इंडिया से तो नंबर इंडिया ले से गई अच्छी चल रही, है, लेकिन आप ये- माने या ना माने, लेकिन इंडिया ये से कि भाई नंबर ले 2026 शुरू हुआ ना, जो जो न्यूज़ जो खबरें चल रही हैं यकीन माने दुनिया में तबाही लेकर आएगा। गई। जितनी जाने इस 2026 में जानी है ना, या तो फिर ऐसा ही है कि 26 में सिर्फ प्लानिंग होनी सताई में होगी, या फिर जो ना ताड़ फाड़ होनी शुरू हो जानी। अच्छा, बहुत से लोगों ने प्रोडिक्शन की कि 2026 ना दुनिया के लिए बहुत मनूस और खतरनाक साल होगा। साफ सार है भाई। अब जो है वो वेनेजुएला के ऊपर ईरान जो है कस के बैठा हुआ, अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करने की बात चल रही है। वो थाईलैंड की भी जंग लगी हुई है किसी कंट्री के साथ, लगी है वो भी। अच्छा दूसरे की यूक्रेन और रशिया की भी लगी और हुई पाकिस्तान है। इंडिया की प्रोडक्शन हुई है। पाकिस्तान इंडिया की हुई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी हो रखी है। चाइना भी ताइवान पे डोरे डाल रहा तो है। भाई इतना मत डराओ, कुछ भी नहीं नहीं होने वाला। लेकिन खराबी चल रही है। खराबियां होती रहती, पहले भी हुई हैं, फायदा भाई एक अब भी होंगी। उन कंट्रियों को ना जिनके भाई साहब अच्छे हथियार बिकेंगे, बस वो अमेरिका अमेरिका है, यूरोप, ये सारे ये इनकी इकॉनमी किस पे चलती है? हथियारों ये कोई चावल चूवल एक्सपोर्ट करके नहीं चलती, इनकी इकॉनमी हथियारों से चलती है। ऐसे ही। हाँ चलें जी, सही है भाई। बाकी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, लेकिन ये बात है कि भाई हाथ जो ना ये मिलाना चाहिए ना। मैं कहता हूँ कि इसका पाकिस्तान को तो भाई हाथ मिलाने से पहले भी कोई तकलीफ नहीं थी, अब लेकिन भी जो नहीं है। तकलीफ थी ना वो भाई हिंदुस्तानियों की थी। और वो सवाल जो है ना अभी अपने एस जयशंकर से पूछें कि आपने हाथ मिलाया तो क्यों मिलाया, क्योंकि भाई हमारी टीम को आपने हाथ मिलाने नहीं दिया और आप खुद जो है हाथ मिला रहे हैं। वैसे दूसरा जय शाह वो अफरीदी के साथ खूब अच्छा खासा बातचीत करते हैं, मिल के बैठते भी हैं। और अफरीदी उल्टा जो भाई वो भी जंग के दौरान काफ़ी जो उसके भी बयानबाजी आई थी। हाँ, उनके हाँ। इंडिया का भी एक एक्स बैट्समैन है वो गंजा था। फाइनल के बाद मोहसिन नकवी और इनके कैप्टन सूर्या कुमार यादव वो भी अच्छी तरह वो से शुरुआत से मिलते हैं। मिले थे भाई, बस सारे शुरुआत से मिलते हैं, मिलते पर्दे हैं के भाई, पीछे सब सारा कुछ कुछ है। होता है। तो भाई भाई पब्लिक को चूना देना हाँ, होता है यार। सियासत बात और ये भाई है। नाम है। बाकी बात कर्जे की, भाई कर्जा ये पहले भी बड़ा ले चुके हैं पाकिस्तान, कर्जा लेने में मास्टर हैं। और ये कर्जा भाई पाकिस्तान पे लगता लुता का नहीं है, ये भी बात है। ऐसे ही। करप्शन की भेंट बाकी चढ़ सी पैक की बात हुई, सी पैक भाई गेम चेंजर था जरूर, बिल्कुल अभी भी है, लेकिन मुकम्मल हो तब ये तभी ये आज तक जितने चाइनीज पे अटैक हो चुके हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जलती है ना इससे। और पूरा अमेरिका यूरोप, हो गया, अमेरिका, इंडिया इंडिया, हो गया। इजराइल, अफगानिस्तान क्या हो हाँ गया? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है इससे कईयों की भाई साहब सिस्टम है ऐसे जो ही। फंडिंग करते हैं, ऊपर से बोल देते फ्रीडम फाइटर हैं, मासूम है। चलेंगे सही है, अभी अपनी रात रूट कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।